दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी करने में और लमसम करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? पहला कारण ये होता है कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह शेयर मार्केट में जाता है, और शेयर मार्केट में जो पैसा जाता है तो पता नहीं ये पैसा हमारा डूबेगा कि मिलेगा। इस सिचुएशन में लोग डर जाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हम एसआईपी और लमसम करेंगे, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, तो वह एक और चीज़ से डर जाते हैं। वो तो जानते हैं कि हमको रिटर्न्स मिल जाएगा, तो हमको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा, तो हमको बेनिफिट्स हो जाएगा। तो जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो वह तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जानते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एसआईपी के जरिए, एसडब्ल्यूपी के जरिए, लमसम के जरिए। लेकिन एक और मन में सवाल आ जाता है, वह क्या चीज़ है? तो वह डर जाते हैं क्या चीज़ से कि भाई अगर हमको 19% 20% का अगर इसमें इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है, तब तो उसमें 12% का इंटरेस्ट रेट हमको सरकार को देना पड़ेगा, यानी टैक्स के रूप में 12% हमको देना पड़ेगा। तो उसमें अगर 12% हम टैक्स सरकार को दे दें और 19% या 20% का हमको रिटर्न्स मिले, तो कितना मिलेगा? 8% या 7% बचेगा। तो इस प्रकार से ये नहीं होता है, इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा अलग होता है। अब ये जो पैसा हमको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है वह कंपाउंडिंग में मिलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जो गांव के देहात में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी कह सकते हैं कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और आपसे जो सरकार टैक्स लेती है वह चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं लेती है। अब किस पे लेती है यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम 1000 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको 20% का मिल रहा है, और कितने साल तक हम इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किए? तो 30 साल तक इन्वेस्टमेंट किए। 30 साल तक हम इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किए, तो हमारे पास जो पैसा जमा हुआ है 3,60,000 जमा हुआ है, जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं। दूसरा, जो हमको रिटर्न्स मिला है, यानी जो हमको ब्याज मिला है, 2,30,08,02 रुपया मिला हुआ है, और टोटल वैल्यू दोनों को जोड़ा जाए तो 2,33,60,802 रुपया यहाँ पे मेरा टोटल पैसा हो रहा है। अब इस पैसा को हमको 12% इसमें दे देना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमको 20% मिला है ना, यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिला है, यहाँ पे 20% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिला है, यानी ब्याज के ब्याज, ब्याज के ब्याज, इस प्रकार से कुछ कैलकुलेट करके हमको उस पैसा को मिल रहा है 2,33,00,000 का। अब यहाँ पे 12% माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे चले जाते हैं कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे जाके 2,33,00,000 रुपया हमारे पास है जो हमको मिला हुआ है। अब इसमें -12% कर देंगे, -12%, यानी हमको कितना बच जाएगा? 2,05,04,000। यहाँ पे 2,05,04,000 हमारे पास बच जाएगा, और 33 लाख जो हुआ, 33 लाख हमारा टैक्स में चला जाएगा और 2 करोड़ हमारे पास बच जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यहाँ पे 20% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 12% हम 12% सरकार को दे देंगे तो 8% हमको बचेगा। इस प्रकार से नहीं होता। सबसे पहले सरकार क्या कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट करके अपना अमाउंट बनाओ, यानी एक फंड तैयार करो। उस फंड जब फंड आपके पास तैयार हो जाएगा, उस पैसा को तुम निकाल लोगे अपने पास, तब उस पैसा में से हमको 12% देना, ये सरकार कहती है। ये नहीं कहती है कि जब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए तभी से हम ब्याज लेना शुरू कर देंगे, नहीं। जब उस पैसा को म्यूचुअल फंड्स में डालिएगा, एक फंड तैयार होगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 25 साल 30 साल, ये टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद से जो पैसा आपके पास निकल करके आएगा उस पैसा में 12% सरकार इंटरेस्ट रेट लेती है। तो इसमें आपको अगर 2,33,00,000 होता है तो 2 करोड़ तो अब बच ही जाएगा। बाकी आशा करता हूं कि जो डाउट आपके अंदर होगा वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।